प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय चयन परीक्षा के गणित वाले भाग का लाभ हानि का चैप्टर बताने वाला हूं बच्चों। तो जैसा कि आप जो थंबनेल में देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, यह तराजू का चित्र है। और तराजू का हम उपयोग जब लेन देन का काम करते हैं तब करते हैं, है ना। तो हमको लाभ भी होती है और हानि भी होती है। तो इसी से संबंधित आज का चैप्टर है बच्चों। और इस लाभ हानि के चैप्टर का यह पहला भाग है बच्चों। तो आप जो है बहुत अच्छे से इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हम लाभ हानि बताने वाले हैं। तो लाभ हानि किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित सॉरी बच्चों, लाभ हानि से संबंधित कुछ शब्द उपयोग किए जाते हैं बच्चों, उसको देखते हैं। क्रय मूल्य, पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसको बोलते हैं बच्चों, किसी वस्तु को, है ना, ये वास्तु नहीं है, सॉरी, ये किसी वस्तु को खरीदने में दिया गया पैसा को हम जो बोलते हैं क्रय मूल्य, है ना। अगर हम जो है अगर मैं साइकिल को 5,000 रुपये में खरीद रहा हूँ और 2,000 रुपये में बेच रहा हूँ, है ना, तो ये हमारा जो है क्रय मूल्य हो जाएगा और ये जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हम आपको बता रहे हैं, खरीदने में जो पैसा देते हैं खरीदने के लिए, वो क्रय मूल्य हो जाता है। फिर विक्रय मूल्य, है ना, किसी वस्तु को बेचने पर जो पैसा मिलता है वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। बच्चों आप लोग जो है कापी निकाल लीजिए, लिए रहिए, और कापी में जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सारी चीज़ों को आप लोग जो है नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है बच्चों। बहुत हड़बड़ी नहीं करेंगे। फिर लागत मूल्य, लागत मूल्य किसको बोलते हैं बच्चों, किसी वस्तु को बनाने में जो मूल्य हम खर्च करते हैं वो लागत मूल्य होती है बच्चों। हम क्रय मूल्य और लागत मूल्य को एक जैसे मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर हम जो है देखते हैं लाभ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। विक्रय मतलब बेचना, है ना, क्रय मतलब खरीदना। अगर हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, तो हमको लाभ होता है। सामान्य शब्दों में कहूँ बच्चों कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचना, यह हमारा लाभ कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हानि देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। कौन कम हो, विक्रय मूल्य, मतलब बेचना क्या हो रहा है, कम हो रहा है, खरीदना क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम जो है कम में बेच रहे हैं किसी वस्तु को तो हमको हानि होगा, अगर अधिक में बेच रहे हैं तो हमको लाभ होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है बच्चों इसको। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे देखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। प्यारे बच्चों, अगर हम जो है लाभ या हानि को जब क्रय मूल्य के प्रतिशत में ज्ञात करते हैं तो उसे क्रमशः लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कहते हैं, है ना। अगर बटे में हम जो है क्रय मूल्य लिख रहे हैं, ठीक है, सूत्र बनाते समय बटे में क्रय मूल्य लिख रहे हैं, तो हम जो है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बोलेंगे। जैसे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं लिख रहे हैं बच्चों, क्रय मूल्य लिख रहे हैं, गुना 100 करेंगे तो ये हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। और हानि के लिए यहाँ पे हानि लिखेंगे, यहाँ पे हानि लिखेंगे तो ये हानि प्रतिशत हो जाएगा बच्चों। आगे मैं बताऊंगा, उसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला मैं आपको बताने वाला हूँ, लाभ की स्थिति में प्रयुक्त सूत्र। जब हम जो है लाभ निकालना होता है या लाभ दिया हुआ होता है तो हम जो है कौन कौन से सूत्र उपयोग करते हैं। जैसे देखिए लाभ का सूत्र है बच्चों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ठीक है बच्चों। ये लाभ का सूत्र है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, है ना, अगर मैं किसी चीज को, जैसे मैं मोबाइल को 4,000 में खरीदा हूँ, कितने में खरीदा हूँ बच्चों, मोबाइल को 4,000 में खरीदा हूँ, है ना। खरीदा हूँ मतलब ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और उसको मैं 5,000 में बेच रहा हूँ, कितना में बेच रहा हूँ, 5,000 में, मतलब ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग जो है इसमें देख सकते हैं कि मैं कम में खरीदा हूं और ज़्यादा में बेच रहा हूं, तो मुझे क्या हो रहा है,
मुझे हो रहा है लाभ। क्या हो रहा है बच्चों? मुझे लाभ हो रहा है ना। कितना रुपए का लाभ हो रहा है? 5,000 में मैं 4,000 को घटा दे रहा हूँ। 5,000 में मैं 4,000 को घटा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा में ही कम तो घटेगा, है ना बच्चों। तो देखिए, शून्य में शून्य शून्य आएगा, शून्य में शून्य शून्य आएगा, ये शून्य शून्य आएगा, 5 में 4 घटाएंगे 1 आएगा। तो मुझे कितना रुपए का लाभ हो जाएगा भाई? 1,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितना रुपए का? 1,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिए, घटाए किस में है? विक्रय मूल्य में, है ना। यहाँ पे देखिए किस में घटाया हूं मैं? विक्रय मूल्य में। किसको घटाया हूं? क्रय मूल्य 4,000 को घटाया हूं। ठीक है बच्चों, 4,000 को मैं घटाया हूं, तब मुझे क्या हुआ है? लाभ मिला है। ठीक है, लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सूत्र है भाई, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, मतलब ये 5,000 में क्रय मूल्य 4,000 को घटाता हूं तो मुझे लाभ प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, है ना। बेचे में हम खरीदे को घटा देते हैं तो हमको लाभ मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला सूत्र है, इसी को मैं सूत्र बना के यहां लिखा हूं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए अभी एक और दूसरा सूत्र मैं बताता हूं भाई, है ना। दूसरा सूत्र मैं बताता हूं, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ। जैसे हमको दिया रहे लाभ, लाभ हमको पता है और क्रय मूल्य पता है। ठीक है, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है बोल रहे हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपने 4,000 रुपये में मोबाइल खरीदा है और आपको बेचने पर 1,000 का मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है, तो आपने कितने रुपए में बेचा है? तो जाहिर सी बात है कि हम 4,000 जो खरीदे हैं उसको और 1,000 को हम क्या कर देंगे भाई? जोड़ देंगे आपस में, तो हमको जो बेचा हुआ मूल्य है वो मिल जाएगा। जैसे इसको शून्य में शून्य जुड़ जाएगा, शून्य, ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 5,000 विक्रय मूल्य मिल गया। तो इस प्रकार से अगर लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसमें विक्रय मूल्य जो किस में जुड़ जाएगा? लाभ और क्रय मूल्य आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य के अंदर जो है लाभ भी रहता है और आपका क्रय मूल्य भी रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएगा, है ना। ये सूत्र हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य धन लाभ। ठीक है बच्चों, ये सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र को मैं यहां पास लिखा हूं बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। ठीक है बच्चों, ये दूसरा सूत्र हो गया, इसको आपको याद रखना है। एक और सूत्र बच्चों, एक और सूत्र आपको बता रहा हूं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ। देखिए भाई, अगर आपको जो है बोल दिया जाए कि ये विक्रय मूल्य दिया है, आपको ये विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, ऐसा बोल दिया जाए कि आपने 5,000 रुपये में मोबाइल को बेचा और 1,000 रुपये का लाभ हुआ, तो बताओ कि आपने कितना रुपए में खरीदा, ऐसा पूछ दे क्रय मूल्य, तो आप बता सकते हो ना कि इसमें हम 5,000 में हम 1,000 को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमको 4,000 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, विक्रय मूल्य में दोनों चीज समाहित है, हमारा लाभ भी समाहित है और हमारा क्रय मूल्य भी समाहित है ना। तो हम विक्रय मूल्य में अगर लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सूत्र लिखा हूं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ। ठीक है बच्चों, तो ये 3 सूत्र आप याद रखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। चलिए शॉर्ट में मैं एक और अच्छा सा तरीका बता देता हूं याद रखने का, अच्छा सा तरीका। देखिए, जैसे ये लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य
ऋण आपका क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, ये सूत्र है, ये याद रखिएगा, है ना। तो अगर आपको विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य को यहीं पास रहने दीजिए, आप जो है ये क्रय मूल्य को इस तरफ लाइए। तो जब धन के इस तरफ उस तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है ना। तो इस तरफ तो लाभ है तो लाभ को रहने दीजिए, लाभ। ये ऋण है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, और ये हम विक्रय मूल्य निकाल लिए, विक्रय मूल्य बराबर, तो ऐसा भी आप निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, है ना, लाभ धन क्रय मूल्य या क्रय मूल्य धन लाभ, एक ही मतलब है। तो ये ऐसा आप भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसको पूछा जाए तो आप इसको इस तरफ रहने दीजिए, इसको इस तरफ ले आइए और लाभ को इस तरफ ले आइए, ऐसा भी हो जाएगा। तो आगे पीछे ले आके भी आप जो है सूत्र को आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुख्य बात यह है कि आपको ये सूत्र याद रखनी है। ये लाभ हमें दिया रहे उस स्थिति में ज्ञात करना है बच्चों, उसके लिए सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताने वाला हूं, है ना, हानि। हानि की स्थिति में प्रयुक्त सूत्र, हानि बराबर होता है भाई ये आपका क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, अगर, है ना, एक व्यक्ति जो है 500 रुपए में एक बैग खरीदता है मतलब आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है भाई, और उसको 400 रुपए में बेच देता है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग जो है देखिए, है ना, वो व्यक्ति जो है 500 रुपए में बैग खरीदता है और 400 रुपए में बेच देता है। तो जाहिर सी बात है कि कम ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, मतलब उसको क्या होगा, हानि होगा भाई, क्या होगा, हानि होगा। ठीक है बच्चों, तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि को हम जो है 500 में, है ना, 500 में हम जो है 400 को घटा देंगे तो हमको हानि मिल जाएगा। शून्य में शून्य घटेगा, शून्य, शून्य में शून्य, 5 में 4 तो 1, तो इसको कितना रुपए का, 100 रुपए का हानि हो गया भाई। तो हम घटाए किस में है, हानि बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य में, 500 क्रय मूल्य है, ऋण विक्रय मूल्य को घटा दिए हैं। ठीक है भाई, है ना, हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो ये आप सूत्र आप याद रखिएगा, है ना, हानि बराबर जो सूत्र है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, इस सूत्र को आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से अगर विक्रय मूल्य पूछे, कौन सा, ये वाला विक्रय मूल्य पूछे, है ना, आपको प्रश्न करे कि 500 रुपए में बैग को खरीदा और 100 रुपए का हानि हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए, तो हम जो बता सकते हैं, है ना। हाँ, ये विक्रय मूल्य तो अभी जैसे ये हानि का हो गया, है ना, तो अब विक्रय मूल्य पूछ दे तो हम जो है 500 में, है ना, 500 में किसका जी, है ना, अगर आपको विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य बच्चों, है ना, तो यहां पास बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपको ये धन का चिन्ह रहेगा, है ना। अगर विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, हाँ देखिए बच्चों यहाँ मिस्टेक नहीं है, ये सही है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। देखिए विक्रय मूल्य पूछे, है ना, आपको पूछ दे कि 500 रुपए में खरीदा है और 100 रुपए का उसको हानि हो गया, तो विक्रय मूल्य बताइए, ऐसा करके। तो 500 में हम जो है हमारा हानि को घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 400 रुपये मिल जाएगा। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा भाई, अगर विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य बराबर, तो हम जो है क्रय मूल्य में हम हानि को घटा देंगे भाई। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर का सूत्र मैं बनाया हूं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि, है ना, 500 में 100 को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर पूछे, क्या पूछे उसको देखिए, ये 500 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 400 रुपया विक्रय मूल्य, है ना।
अगर पूछे क्रय मूल्य, ये हमको पूछे है ना, बोले प्रश्न में कि 400 रुपए में बेचने पर उसको 100 रुपए की हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य निकालिए, ऐसा पूछ दे क्रय मूल्य निकालिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, है ना, तभी तो पता चलेगा कि ये इतने रुपए में बेचा है करके। तो 400 में, है ना, 400 धन 100, है ना, ये हमारा यहाँ पे जो हानि लिखा हो बच्चों, ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य धन हानि। ठीक है, तो हम ये हमको क्या मिल जाएगा, 500 रुपये क्रय मूल्य मिल जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा है विक्रय मूल्य धन हानि। ठीक है बच्चों, दोनों को जब आपस में हम जोड़ देते हैं तो हमको क्रय मूल्य मिल जाता है। तो ये सूत्र आप याद रखेंगे बच्चों। चलिए अब आपको मैं बताता हूं प्रतिशत, हानि प्रतिशत के बारे में। ठीक है, चलिए लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत की चर्चा करते हैं, है ना। अभी फिलहाल इसको आप लोग जो है याद नहीं रखेंगे। यहाँ पे है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे, है ना, आपका क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये आपका सूत्र है बच्चों, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार से हानि प्रतिशत बराबर होता है, अब देखिए, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, इसको याद रखेंगे बच्चों। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो ये आप ये दोनों सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको मैं जो है प्रश्न बताता हूं। ठीक है, अभी मैं सूत्र बताया उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, है ना। सबसे पहले मैं जो है लाभ बराबर बताया हूं भाई, है ना, लाभ बराबर क्या बताया हूं, लाभ बराबर बताया हूं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, ये मुख्य को आपको बता रहा हूं। हानि बराबर बताया हूं आपका क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर बताया हूं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, है ना। फिर हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत के बारे में बताया हूं, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैं सूत्र बताया हूं, और इसको आगे पीछे करके, है ना, हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, इसको आगे पीछे करके हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको प्यारे बच्चों आपको आगे मैं सवाल करना बताता हूँ। ठीक है, ये एक और सूत्र है, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको, है ना। ठीक है, सीधा मैं आपको सवाल बताता हूँ, है ना। एक साइकिल को 500 रुपए में खरीदा, कितना रुपए में खरीदा, एक साइकिल को 5000 में खरीदा, सॉरी बच्चों, ये 5000 में खरीदा और 6140 रुपए में, सॉरी 6540 रुपए में बेच दिया, तो बताओ उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। देखिए भाई, तो इसका क्रय मूल्य है 5000 रुपए। ठीक है, उसके बाद इसका विक्रय मूल्य कितना है, 6540 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए बच्चों, कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है भाई। तो लाभ बराबर आपको पता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है भाई, 6540 रुपये ऋण 5000 रुपये, तो इसको दोनों को घटा देंगे। ठीक है, 6540 रुपये में 5000 रुपये को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा भाई, 4 और ये 5 का 5, 6 में 5 गया 1, तो हमको कितना मिलेगा, 1540 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 1540 रुपये, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1540 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमको ये सवाल बनाने आना है। ये लाभ कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया, फिर आपको बता रहा हूँ हानि कैसे निकालते हैं। एक और प्रश्न हानि के बारे में देखते हैं। साहिल ने
8,920 रुपये में मोबाइल खरीदा और 7,820 रुपये में बेच दिया, बताओ उसे कितना लाभ हुआ या हानि हुआ। तो सबसे पहले देखिए हल करके देखते हैं। क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है भाई 8,920 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 7,820 रुपये। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। तो हानि का सूत्र क्या है, देखिए हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, ज्यादा में कम को घटा देंगे, क्रय मूल्य ऋण हानि, ठीक है। तो देखिए 8,920 रुपये में 7,820 रुपये को घटा देते हैं, चलिए घटाइए 8,920 रुपये ऋण 7,820 रुपये घटा देते हैं। शून्य में शून्य को घटाएंगे शून्य, 2 में 2 को घटाएंगे शून्य, 9 में 8 को घटाएंगे 1 और 8 में 7 को घटाएंगे 1, तो 1,100 रुपये मिला, ठीक है। तो 1,100 रुपये हमको मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कितना दिया हुआ है 1,100 रुपये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये हम हानि निकाल सकते हैं इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करते हुए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए और आगे देखते हैं, हम प्रश्न देखते हैं। देखिए संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई और 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचने चाहिए। देखिए भाई हमको क्या पूछा गया है, किस मूल्य पर बेचना, मतलब हमको विक्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य, है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है बच्चों क्रय मूल्य बराबर कितना है 250 रुपये दिया है, लाभ बराबर कितना दिया है 25 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है भाई, विक्रय मूल्य निकालना है, किस मूल्य में बेचे कि उसको 25 रुपये लाभ होगा, ये प्रश्न है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का हम सूत्र लगा देते, लाभ बराबर आपको पता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो हम विक्रय मूल्य वाला सूत्र में चले जाते हैं। तो विक्रय मूल्य को सूत्र क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है लाभ धन क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब रख देते हैं इसको, 25 रुपये धन 250 रुपये, लाभ है 25 रुपये, क्रय मूल्य है 250 रुपये। अब दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिल गया 270 रुपये मिल गया, कितना रुपया 270 रुपये, ठीक है। हम जोड़े हैं 25 रुपये में 250 रुपये को जोड़ देते हैं तो हमको मिलेगा 75 रुपये, ठीक है। 275, यहाँ पे 70 नहीं रहेगा बच्चों, 75 रुपये रहेगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर कौन सा है भाई, चौथा नंबर का 275 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। उसको 275 रुपये में बेचने पर 25 रुपये का लाभ होगा। तो ये विक्रय मूल्य निकालने वाला सूत्र में हम जो है निकालना सीख रहे हैं बच्चों। चलिए आगे और देखते हैं प्रश्न, आगे क्या प्रश्न करता है उसको देखते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है भाई, एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1,300 रुपये में बेच दी और 180 रुपये का लाभ प्राप्त किया, है ना, ठीक है। इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है भाई, ठीक है। वो पहले बेच दिया कितना 1,300 रुपये में बेच दिया, जिससे उसको क्या हुआ 180 रुपया लाभ हुआ, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1300 रुपये, 1,300 रुपये, है ना, लाभ दिया हुआ है 180 रुपये, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो लाभ बराबर क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। तो इसी प्रकार से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य का सूत्र, है ना। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इसी सूत्र से ये सूत्र बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं इस सूत्र को आपको बार बार याद दिला रहा हूं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य ऋण लाभ, ठीक है भाई। तो हम लिख देते हैं 1,300 ऋण 180 रुपये। अब इसको हम घटा देते हैं, ठीक है, 180 रुपये हम जो है घटा देते हैं, ठीक है। शून्य में शून्य घटाएंगे तो शून्य, शून्य में 8 नहीं घटेगा, तो इसलिए यहाँ पे हासिल ले जाते हैं, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 10 में आपका 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 में 1 घटेगा तो 11, ठीक है। तो हमको कितना रुपए 1,120 रुपये। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का 1,120 रुपये का उसका क्रय मूल्य रहेगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको
निकालने आना है बच्चों। ये क्रय मूल्य निकालने का भी मैं आपको बता दिया। चलिए अब आगे और प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है देखिए, है ना। अब हानि प्रतिशत निकालने वाला, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने वाला सूत्र है, रमेश ने एक ट्रांजिस्टर 500 रुपए में खरीदा और 550 रुपए में बेच दिया, बताओ उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ। ये प्रश्न है। उन्होंने 500 रुपए में बेचा है, एक ट्रांजिस्टर है ना, और ये 500 रुपए में खरीदा है और 550 रुपए में बेचा है। ठीक है। अब यहाँ पे उसको प्रतिशत हानि निकालना है बच्चों। मैं आपको बताया था ना प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र बताया था, आपको याद होगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये ऐसा वाला सूत्र बताया था ना। ये ऐसे ही सूत्र में बनेगा भाई। ठीक है। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं उसको। 500 रुपये दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 550 रुपये दिया हुआ है। ठीक है। फिर लाभ निकाल लेते हैं। यहाँ हम जो है कम में खरीद के अधिक में बेच रहे हैं तो हमको लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है। तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य मतलब 550 ऋण 500, तो हमको कितना मिल जाएगा, 500 रुपये। ठीक है। 550 में 500 रुपये को घटा देते हैं। ठीक है। तो देखिए शून्य में शून्य शून्य आएगा, 5 में शून्य घटाएंगे तो 5, 5 में 5 घटाएंगे तो शून्य। ठीक है। तो 50 रुपये हमको मिला। तो लाभ हमको कितना रुपए मिला भाई, 50 रुपये। ठीक है। तो हम लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाते हैं भाई, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको प्रतिशत में पूछा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है। तो ये जो है लाभ प्रतिशत बराबर हम लाभ को लिख लेते हैं 50 रुपये, बटे कर लेते हैं, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 500 रुपये क्रय मूल्य दिया है, ये है ना, गुना 100 कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको हल कैसे करते हैं बच्चों, देखिए ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, कितना बचा हमारे पास, बचा है 50/5। ठीक है। ये गुना 1, तो गुना 1 का किसी भी संख्या से गुना करेंगे उतना ही आएगा, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब देखिए 5 से कम 5 है ना, 5 दहाम 50। ठीक है। तो ये ऐसा कट जाएगा 5 दहाम 50। तो हमारा जो है लाभ प्रतिशत जो है क्या आ जाएगा, सभी को हल करेंगे तो ठीक है ये हमारा 10% आएगा बच्चों। ठीक है। इसको हम कैसे करें भाई, 50 में 5 से भाग दिए 50 को। ठीक है। तो हमारा 10 आया है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 है। 50 नहीं, ये 10% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको निकालने आना है, फिर आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। बहुत इत्मीनान से सीखिए, हड़बड़ी नहीं करिएगा। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है ना, प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये और विक्रय मूल्य 200 रुपये है, तो हानि बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है। देखिए क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, तो हानि प्रतिशत बताना है। तो ये पहला नंबर का, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ना। चलिए हल करते हैं। क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, 250 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 200 रुपये दिया है। तो देखिए बच्चों, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है उसके लिए, इसलिए इसको क्या होगा, हानि होगा भाई। ठीक है। तो हानि बराबर निकालिए, क्रय मूल्य ज़्यादा में कम को घटाइए, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाइए, है ना। 250 में 200 को घटाते हैं। चलिए 250 में हम 200 को घटा लेते हैं भाई। ठीक है। शून्य में शून्य घटेगा, शून्य आएगा। 5 में शून्य घटेगा, 5 आएगा। 2 में 2 घटेगा, कुछ नहीं कट मट आ जाएगा, है ना, मतलब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। तो देखिए इसको हानि कितना रुपए का हुआ, 50 रुपए का उसको हानि हुआ है भाई। ठीक है। तो अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगाते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है। ये हानि प्रतिशत का सूत्र है। अब इस सूत्र में हम जो है हानि को लिख देंगे, क्रय मूल्य को लिख देंगे और गुना कर देंगे। ठीक है। देखिए हानि प्रतिशत बराबर हानि कितना रुपए, 50 रुपए, और क्रय मूल्य कितना रुपए, 250 रुपए। तो 100 को हम जो है गुना कर देंगे। देखिए अब इसको कटाइए, ये एक शून्य कट गया, ये एक शून्य कट गया। ठीक है भाई। और देखिए
ये आपका बचा कितना, 50/25 गुना 10, ठीक है। अब देखिए 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ऐसा होता है भाई, ठीक है। तो 2 गुना 10, अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, अब 20, ठीक है। तो इसका कितना प्रतिशत, 20% इसको हानि हुआ है भाई, ठीक है। कितना प्रतिशत हानि हुआ है, ये 20%, ठीक है। ये 20% उसको हानि हुआ है भाई, ये है ना, ये उसका 20% उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा उत्तर जो है 1 नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको बनाने आना है प्यारे बच्चों, ऐसा हमको बनाने सीखना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने प्रयास किया कुछ अच्छा बताने का, ये पहला वीडियो है। अब इसके बाद मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, है ना, हानि का। तब तक आप लोग जो है अपने पुस्तक में दिए हुए लाभ निकालना, हानि निकालना, क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत निकालना, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न दिया हुआ है उसको आप लोग जो है बना बना के प्रैक्टिस करिए। आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं उनको आप जो चेक करवाइए, वो लोग भी इसको बता सकते हैं। चलिए मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा, तब तक आप लोग ये पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए बच्चों, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।